वो तो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी अब यात्रियों को। तो हमने कहा था ना कि अब तो यात्रियों का मेला शुरू हो जाएगा, तो स्टार्टिंग आपसे ही होगी। तो बंधुओं, कहने का भाव यही है कि पांचों पांडवों में सबसे पहली दृष्टि किसकी थी? सबसे पहली दृष्टि किसकी थी? अर्जुन की। तो हमको भी प्रवचन के समय सुनने में सिर्फ प्रवचन में क्या बोल रहे हैं कैश उस पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके गले में कौन सी देवी वरमाला डाल देगी? निद्रा देवी। इसलिए कहा गया है कि तिल में तेल और चंदन में शीतलता, तिल में तेल और चंदन में शीतलता जैसी होती है ईंधन में ज्वलन शक्ति, ऐसे ही हर इंसान के हृदय में होनी चाहिए देव शास्त्र गुरुओं के प्रति भक्ति। पाषाण में आग और पानी में शीतलता, चुंबक में जैसी होती है आकर्षण शक्ति, वैसे ही हर इंसान के हृदय में होनी चाहिए प्रवचन सुनने के लिए अंतरंग में भक्ति। अरे जिंदगी और कुछ नहीं, सुख दुख की सहेली है। जिंदगी और कुछ नहीं, सुख दुख की पहेली है। कभी बनती है तो कभी बिगड़ती है। वह जिंदगी कभी तकदीर को संवारती है, कभी उष्ण बन जाती है तो कभी शीतल बन जाती है। और उस जिंदगी में जो जिंदगी जी रहा है उसको कभी फूलों की माला नजर आती है तो कभी गर्दन पे लटकती हुई तलवार भी है ये जिंदगी। आप इस जिंदगी का जीवन जी रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि 365 दिन ही आपको अच्छे मिलेंगे। पंडित टोडरमल जी जब स्वाध्याय करते थे तो वो यही सोचते थे कि सुख हो या दुख, स्वाध्याय करते समय मेरी आत्मा की विशुद्धि होनी चाहिए। कल एक महानुभाव कह रहे थे, महाराज जी आप स्वाध्याय पर जोड़ दें। तो स्वाध्याय पर तो जोर हम दे ही रहे हैं शुरू से। उनको यही नहीं मालूम कि रोज प्रवचन में बोल क्या रहे हैं। स्वाध्याय पे जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन अब स्वाध्याय को करने वाले तो आप आने चाहिए। विधि विधान के से सबसे ज़्यादा प्रेशर ही हमने स्वाध्याय पर दिया है, आत्मा पे दिया, अध्यात्म पे दिया है। अब लोगों को स्वाध्याय में यदि इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें अपन क्या करें? रोज जो प्रश्न मंच हो रहे हैं, रोज प्रवचन हो रहे हैं, रोज जिज्ञासा समाधान हो रहे हैं, रोज क्लास, तो ये सब स्वाध्याय का ही तो रूप है। और स्वाध्याय अलग से, जब आप लोग इसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो अलग से। जब हम थे अहमदाबाद में रोज 11-11 क्लास लगती थी, सुबह से लेकर शाम तक। तो पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाले तो तैयार बैठे। तुम आकर कभी बोलो तो सही। हम तो दोपहर की स्वाध्याय करते हैं, आज तक तो एक भी महानुभाव उस क्लास में आया नहीं हमारी संघ की स्वाध्याय में। नहीं तो बहुत सी जगह पे तो पूरा का पूरा गांव उमड़ जाता स्वाध्याय में। नहीं, अब ये तो आप लोगों में चाहिए। कोई महाराज जी कोई एक ही घर पे जाके थोड़ी कहेंगे कि भाई स्वाध्याय चल रहा है, क्लास चल रही है, आ जाओ पढ़ने। तो स्वाध्याय का इंटरेस्ट तो आपके हृदय में होना चाहिए। हमने देखा बहुत सी जगह महिलाएं भी क्लासों में आती थी। और 24 थाना का हम पढ़ते थे, जब इंदौर में 24 थाना का स्वाध्याय होता था तो सब लेडीज़ भी वहाँ पे उस स्वाध्याय को सुनने आती थी। यहाँ पे तो प्रश्न मंच में अगर कुछ धर्म का प्रश्न पूछ ले तो कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई इधर। लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो क्या पूछे। हमने कितनी बार देखा कि थोड़ा सा भी कठिन प्रश्न पूछ लें, अब इधर देखिए नॉलेज ही नहीं, उससे आगे बढ़े ही नहीं कभी हम, न मुखार मंत्र से आगे नहीं बढ़े तो तुम क्या स्वाध्याय सीखोगे। नहीं तो बहुत सी जगह महिलाओं को तो 14 गुण स्थान क्या, 20 परूपना क्या, 14 मार्गणा क्या, और टोटल चीज तत्वार्थ सूत्र पूरा याद, छेड़ाला पूरा याद, इष्टोपदेश पूरा याद,
द्रव्य संग्रह पूरा याद। यहाँ पर तो अगर ये भी पूछ ले कि 24 भगवान के चिन्ह क्या है तो 50 में से 5 लोगों हाथ खड़े कर देगा। तो ये तो आप लोगों में चाहिए इंटरेस्ट का। हम सीकर में थे तो सीकर में जैन पाठशाला शुरू करके आए जो अभी भी चल रही है, और ये देख कर आए ये महानुभाव वहीं से। बहुत लोगों का विरोध था, सब हंसी मजाक कर रहे थे, महाराज जी कोई पढ़ने वाला नहीं है, आप पाठशाला खोल रहे हो। और हम जब निकले थे उस पाठशाला का शुभारंभ करने तो गांव का कोई भी नहीं आया, सब कह रहे थे कि महाराज की पाठशाला फेल जाएगी। और आज उस बात को 3 सालों के रेगुलर पाठशाला चल रही। तो वो तो बंधुओं पढ़ने वाले में चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। तो ये कभी ऐसे सोचना नहीं कि हम स्वाध्याय के प्रति तो जोर देते ही हैं। तो मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है, भगवान अपने अंदर है, इसकी प्रामाणिकता भी स्वाध्याय के बल पर ही हमको मिलती है। वेयर इज ट्रू हैप्पीनेस इन आवर सोल, हमारी आत्मा में ही सच्चा सुख और सच्ची प्रसन्नता है। आप ट्राई करें, कोशिश करें, धीरे धीरे अनुभव करें, एक बार आपको चस्का लग जाएगा ना। हाँ, प्रतियोगिता के कागज भरना कोई स्वाध्याय ठीक है, लोग भरते हैं प्रतियोगिता के भी कागज, इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ स्वाध्याय की भी प्रणाली अपन को डालनी चाहिए। आप सभी जने यहाँ पर हैं, थोड़ा सा भी स्वाध्याय करेंगे। शिवभूति ने इतना सा स्वाध्याय किया था कि तुस मात्र भिन्नम, और उस स्वाध्याय से ही उनको वैराग्य हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब एक महिला अपने घर के बाहर उस दाल को छिलके से अलग कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रही हो, इस दाल से छिलका हटा रही हूँ। वो वाक्य ही उनके वैराग्य का कारण हो गया। उन्होंने कहा कि ये दाल से छिलका हटा रही है तो मुझे भी मेरी आत्मा से, मेरी आत्मा के ऊपर जो कर्म रूपी छिलके हैं उसको हटाना चाहिए। आप उसने तुरंत ही वैराग्य को प्राप्त करके मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा देकर अपने आत्मा का कल्याण किया। तो थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो वैराग्य के लिए काफ़ी है। हम तो रोज़ पढ़ते हैं, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन। खाली बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस होनी, लोग कहें कि महाराज जी हम पढ़ने कैसे जाए क्योंकि हम इतने बड़े बड़े हो गए। कोई कहता हमारी नाक कट जाएगी। अरे नाक कहाँ कटेगी तुम्हारी? लोगों को आजकल अपनी नाक की बहुत चिंता रहती। नहीं, अरे नाक की क्या मतलब है भैया? हम एक बार अज्ञानी बनेंगे लेकिन पढ़कर हमेशा के लिए ज्ञानी हो जाएंगे, और हम ये सोचेंगे कि हमारी नाक कट जाएगी तो आप जिंदगी भर अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रहेंगे, तो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें शर्म क्या? नहीं आता तो नहीं आता, पूछना चाहिए। लोगों को शर्म लगती है कि महाराज जी ये छोटी छोटी किताबें क्या पढ़ें। हम जब शिविर लगाते हैं तो बहुत से में बाल बोध प्रथम भाग में 50 साल के आदमी भी बैठ जाते हैं। बोले महाराज जी इसमें क्या शर्म करनी है, हमको नहीं आता तो नहीं आता। बाल बोध पहले भाग में जरूरी थोड़ी कि बच्चे लोग ही बैठे। हमको ही खुद को ही नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में, कौन से छंद में, 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह हमको ही नहीं पता। तो स्वाध्याय करने के अनेक अनेक तरीके होते हैं, जो चाहे कर सकता है। एक लड़का ताश बहुत खेलता था, तो उनके पिताजी ने अब महाराज के पास बोला, महाराज जी ये ताश बहुत खेलता है, इसकी ताश छुड़वाओ। तो महाराज जी ने कहा कि ताश छुड़वाने का तरीका है कि उसको मेरे पास लेके आओ। तो महाराज के पास गया तो भी उसकी जेब में ताश थी। महाराज जी ने कहा कि अंदर क्या है जेब में? बोला महाराज जी ताश है, ताश, आप ताश खेलोगे? महाराज जी ने कहा अरे पगला, महाराज ताश थोड़ी खेलते हैं, मैं बिना ताश के नहीं रह सकता। तो महाराज जी ने कहा बिना ताश के नहीं रह सकता, इसके पत्ते दिखा। उसने दिखाया कि 1 2 3 4 5 6। तो गुरुदेव ने कहा कि देख ये एक कह रहा है कि अपनी आत्मा एक है, अकेली है, आई एम एलोन, आई एम एब्सोल्यूटली प्योर सोल।
ये ऐसा सोचकर अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन कर। देयर इज नाइदर डिजायर नॉर एविड नॉर रिलीजन, ऐसा सोचकर तू अभ्यास कर। उसको बोला कि ताश का मतलब ये है कि इसके पत्ते को सुनकर कि एक है, तो एक का मतलब है कि अपनी आत्मा शाश्वत है, एक है। उस ध्रुव आत्मा का चिंतन कर, उस द्रव्य गुण वाली टंकोटकीन ज्ञानी या एक स्वभाव वाली आत्मा का चिंतन कर। फिर उसने अगला पत्ता दिखाया, कौन सा था? 2। अरे 2 का मतलब है जीव और अजीव। इस 2 में ही सारी पृथ्वी टिकी हुई है। जीव तत्व पे श्रद्धान कर और अजीव तत्व की पहचान करके उससे ममत हो जाओ। 3 निकाय तो 3, राइट फेट, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। रत्नत्र है, इस रत्नत्र की प्राप्ति कर, इसी से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 दिखाया तो 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों का त्याग करें तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य देवगति का विनाश हो जाता है। 5 दिखाया तो 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग करके 5 अणुव्रत और 5 महाव्रतों का धारण करें। फिर उसने 6ठा दिखाया, 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म और आकाश काल, इनका स्वरूप समझ। फिर उसने 7वां पत्ता दिखाया, 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष। फिर उसने 8 का पत्ता दिखाया। 8 का मतलब होता है 8 कर्मों का नाश करके 8 गुणों की प्राप्ति कर, 8 मूल गुणों का पालन कर। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अव्याभवत्व, अगुरुलघुत्व और अवगाहनत्व, इन 8 गुणों को अपने आत्मा में पैदा कर। उसने 9 दिखाया तो 9 पदार्थ होते हैं, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप। फिर उसने 10वीं का पत्ता दिखाया तो 10 धर्म होते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्म होते हैं। फिर अगला पत्ता कौन सा होता था? है गुलाम। हे जीव, तो अनादिकाल से दूसरों का गुलाम बन रहा है, पर द्रव्य का गुलाम मत बन और अपनी आत्मा में रहे। अपनी आत्मा ही मालिक है, किसी का गुलाम मत। अगला पत्ता कौन सा होता है? बेगम। अरे बेगम से मोह मत कर, संसारिक सुखों से वांछा छोड़। देयर इज नाइदर डिजायर नॉर रिविजन नो डिलीजन, अपने पर द्रव्यों से आसक्ति छोड़कर अपनी आत्मा में स्थिर है। अगला पत्ता बादशाह। तू बादशाह है, बहादुर है, तू तेरे भीतर अनंत शक्ति है, तू अपने आप को क्यों गुलामी में कर रहा है? सारी दास्ताओं से मुक्त हो जा। देयरफॉर डू नॉट इवन अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्मा। तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि आचार्य मानतुंग भी कहते हैं कि तुल्या भवंति भवतो ननु तेम किंवा भूत्याश्रितम, ये नाथ में समम करोति। ऐसा मालिक किस काम का, ऐसा बादशाह किम काम का जो अपने गुलाम को भी अपने बराबर नहीं बना। तो मानतुंग आचार्य के श्लोक के माध्यम से तो उस बादशाहत को समझ और बादशाह। अगला पत्ता इक्का। अमिक्को खलु सुंदो। समय सार में 38 नंबर की गाथा में कहा है कि मैं इक्का हूँ। इक्का मतलब अम्बिको खलु सुतो नाड़ दंसन मयूर सदा रूवी नवी अथम मज्जम किंचिवी अन्नम परमाणु मितम पी। मेरी आत्मा अकेली है, आप अकेला हो तरे मरे अकेला होई, यो कबो इस जीव को साथी सगा न कोई। आइए मिलन, बताओ कौन जाएगा साथ में? इस धरा का, इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। हम अकेले ही धरती पर आए हैं, अकेले ही जाएंगे। सिकंदर शहंशाह जाता, सभी हाली बहाली थे, साथ में थी अपार दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। सिकंदर भी तो कितना धन दौलत को कमाया था और अनाप शनाप परिकर उसने
अपने साथ संजोया था, दुनिया भर की संपत्ति को उसने लूटा था, विश्व का सम्राट बना था, लेकिन लास्ट में जब जाने लगा तो दिगंबर साधु ने उसको संबोधा, सिकंदर तू क्या साथ में ले जाएगा। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही उसने विश्व सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ऐसा शहंशाह कहते थे उसको, क्या कहते थे, शहंशाह। लेकिन जब मरने लगा तो उसने बोला कि मेरी अर्थी को 4 डॉक्टर उठाएं, क्योंकि जब मरण नज़दीक होता है तो डॉक्टर और वेद भी उसको मरने से नहीं बचा सकते। मेरी जितनी भी संपत्ति है सब मेरी अर्थी के पीछे चले, ताकि लोगों को पता चले कि मैं संपत्ति से भी अपनी मौत को नहीं जीत पाया। जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आपको हम नहीं बचा सकते, तो सिकंदर शहंशाह जाता, सभी हाली बहाली थे, साथ में थी अपार दौलत, मगर दो हाथ खाली थे। जब आदमी जन्म लेता है तो मुट्ठी को बांधे जन्म लेता है कि हर चीज़ को मैं पकड़ लूँ, हर चीज़ को मैं ग्रहण कर लूँ, लेकिन जब मरता है तो उसकी मुट्ठी भी खुल जाती है। कोई ऐसे मरता है क्या होता मरते समय, उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं कि साथ में कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अपन इस सत्यता को स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसा जानकर उस लड़का जो ताश खेलने की आदत थी, महाराज के प्रवचन सुना, ताश के 13 पत्ते, कितने पत्ते होते हैं, ताश के 13 पत्तों से उसको वैराग्य हो गया, और उसने महाराज को बोला, महाराज जी मैं घर जाऊँ नहीं। बेटे पिताजी सोचे कि मैं तो इसको ताश छुड़ाने के लिए महाराज के पास भेजा, और इसको महाराज के पास जाने से इसको वैराग्य हो गया। उसको वैराग्य हो गया उस ताश के 13 पत्ते के प्रवचन सुनकर, और उसने वही महाराज के पास ही दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण। बंधुओं ताश तो आपने भी देखी होगी, हैं? अरे देखी क्या, खेली भी होगी, लेकिन कभी वैराग्य नहीं हुआ। हमने सही ढंग से उसका स्वाध्याय किया। स्वाध्याय तो हर चीज़ में है, किस में नहीं है, हर चीज़ में स्वाध्याय है। देखो समझने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। आप हर चीज़ में, चाहे आप कोई भी चीज़ उठा लो, स्वाध्याय तो ताश के 13 पत्तों में स्वाध्याय मिल गया, अपनी आत्मा का स्वरूप मिल गया, 7 तत्वों का स्वरूप मिल गया, 10 धर्म का स्वरूप मिल गया। हमारे भीतर चित्त चैतन्य शक्ति विद्यमान है, तो हम उसको समझकर सही ढंग से स्वाध्याय करें। स्व प्लस अध्याय, स्वाध्याय के ना उससे अपने, जब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखे था ग्रंथ टोडरमल, पंडित टोडरमल जी ने, और ऐसा कहते हैं कि उनको, हालांकि वो पूरा लिख नहीं पाए और सम्यक दर्शन तक ही वर्णन कर पाए, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन करने से पहले ही उनका देहांत हो गया।